नमस्कार मित्रों, मैं श्याम यादव आप सभी के बीच में फिर से एक बार आ गया हूँ वर्बल की एक सीरीज लेकर के, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। मित्रों जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सीरीज को शेयर कर दीजिए। फिर से आपका दोस्त एंड होस्ट आ गया हूँ श्याम यादव। मैं लेकर के आपके साथ रक्त संबंध की सीरीज। रक्त संबंध एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर वनडे एग्जाम में आपके लिए एक अच्छा खासा क्वेश्चन देगा। आपको एक से दो क्वेश्चन तो जनरली अगर 20-25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पे पक्का बनेगा ही बनेगा। अगर वीडियो की बात करें, जो वीडियो एग्जाम है उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और जितने वनडे एग्जाम हैं लगभग हर जगह यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ यहाँ से क्वेश्चन ना बने। तो इसलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रही है। इसको जरूर पढ़ें सभी बच्चा। फटाफट अपने मित्रों को जोड़ लीजिए और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए आज मैं 1-2 दिन के बाद आपके पास आपके फ़ोन में पहुंचने वाला हूं, क्योंकि ठंडी की वजह से कभी गला खराब तो कभी फीवर, कभी खांसी, कभी कुछ। आज पूर्णतः स्वस्थ हूँ। चलिए तो हम लोग बात करेंगे रक्त संबंध को लेकर के। तो बच्चा लोग समझिए कि रक्त संबंध होता क्या है। रक्त संबंध का मतलब होता है खूनी रिश्ता। क्या होता है? रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। खून के रिश्ते का मतलब हुआ कि जो आपके ब्लड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको बताना है। जनरली जो भी व्यक्ति आपके ब्लड का होता है आप उन सारे रिश्ते को जानते हो, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, हिंदी मीडियम का हो, हर बच्चा जानता है। क्योंकि इतने उसके घर में, परिवार में, रिलेशन में लोग होते हैं कि वो बोलते बोलते जान जाता है सबको किसको क्या बोला जाता है। तो हमको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि पिता के पिता को क्या बोला जाता है, पिता के पिता को क्या बोला जाता है, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिता के पिता को दादा बोला जाता है। तो आइए बात करें कि इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो जनरली देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन 3 ही पीढ़ी से देखने के लिए मिलता है। कहाँ से मिलता है? 3 पीढ़ी से देखने के लिए। पीढ़ी मतलब दिखाता हूँ क्या है, बोल रहा हूँ ये जनरेशन। जैसे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो सेम जनरेशन से बनता है। कहाँ से बनता है? सेम जनरेशन से बनता है, समान पीढ़ी से बनता है। सेम जनरेशन। सेम जनरेशन का मतलब हुआ समान पीढ़ी। क्या हुआ? समान पीढ़ी। समान पीढ़ी। जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या फिर और क्वेश्चन इसी में आगे बढ़ते हैं, वो बनते हैं 1 जनरेशन गैप। क्या बनेंगे? 1 जनरेशन गैप। वन जनरेशन गैप इसका मतलब होता है एक पीढ़ी अंतराल। एक पीढ़ी अंतराल। 1 जनरेशन गैप का मतलब होता है एक पीढ़ी अंतराल। एक पीढ़ी अंतराल। फिर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 2 जनरेशन गैप। कहाँ से बनेगा? 2 जनरेशन गैप। दो पीढ़ी अंतराल। दो पीढ़ी अंतराल क्वेश्चन यहां से बनता है। एक पीढ़ी अंतराल से, 2 पीढ़ी अंतराल से और समान पीढ़ी से क्वेश्चन बनेगा। अब कैसे क्वेश्चन बनेगा ये उसको समझते हैं। तो देखिए इसमें हम कुछ सिंबल यूज करेंगे। कुछ सिंबल का मतलब होता है, जैसे ये नेचुरल नहीं है, ये सिंबल हर टीचर या हर बुक अपना अलग अलग यूज करता है, जिससे अपने बच्चों को जो जिस तरीके से आसानी से समझा ले जाए। तो मेरा मानना है कि मैं त्रिभुज से पुरुष को डिनोट करूंगा। किसको? पुरुष को।
पुरुष को त्रिभुज से और सर्किल से महिला को, सर्किल से फीमेल को, सर्कल से फीमेल को। फिर ये सिंबल बताएगा समान पीढ़ी। क्या बताएगा? समान पीढ़ी, समान पीढ़ी, समान पीढ़ी। ये सिंबल क्या बताएगा? समान पीढ़ी बताएगा। फिर बचा आपका एक पीढ़ी अंतराल, एक पीढ़ी अंतराल, एक पीढ़ी अंतराल, ये बताएगा ये सिंबल। यानी कि ये है आपका मेल और ये है फीमेल और ये है सेम जनरेशन। क्या है? सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। और ये है आपका वन जनरेशन गैप, वन जनरेशन गैप। वन जनरेशन गैप। बाकी एक बचा है कपल्स, यानी विवाहित जोड़े, विवाहित जोड़े। विवाहित जोड़ों को बताने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। किस सिंबल का यूज करते हैं? इन सिंबलों का यूज करते हैं। ये हैं विवाहित जोड़े के लिए, ये हैं वन जनरेशन गैप के लिए, और ये हैं आपका सेम जनरेशन, ये है आपका महिला और ये है आपका पुरुष। इतने सिंबल आपको याद करके रखने हैं। एकदम इजी है याद क्या करना इसमें कि त्रिभुज को पुरुष से डिनोट करेंगे, सर्कल से महिला को करेंगे, समान पीढ़ी को आप ऐसे सिंबल लगाओगे, वन जनरेशन गैप में ऐसे लगाओगे, और ये विवाहित के लिए। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब देखो इन स्टेप को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे जैसे बताएगा कि सेम जनरेशन सेम जनरेशन में कौन कौन आता है। तो सेम जनरेशन में देखो बच्चा कौन कौन आता है। सेम जनरेशन में आपका समान पीढ़ी में, जैसे समान पीढ़ी में आपका आता है भाई, आता है भाई और भाई, भाई भाई, ये किस में आएंगे? समान पीढ़ी में आएंगे। भाई भाई समान पीढ़ी में आएंगे। और कौन आएगा समान पीढ़ी में? भाई बहन आएंगे समान पीढ़ी में। कौन आएगा? भाई बहन आएंगे, भाई बहन, ये समान पीढ़ी में आएंगे। और समान पीढ़ी में कौन आएगा? और समान पीढ़ी में आएगा आपका पति पत्नी आएगा समान पीढ़ी में। और कौन आएगा? समान पीढ़ी में आपका आएगा पति पत्नी आएगा। कौन आएगा? पति पत्नी। और कौन आएगा? बहन बहन आएगी, बहन बहन आएगी, बहन और बहन आएगा। और कौन आएगा? तो जैसे ऊपर चले जाओगे पिता माता, ये सब समान पीढ़ी के हैं। चाचा चाची समान पीढ़ी के हैं। मामा मामी समान पीढ़ी के हैं। अगर फिर नीचे चले जाओगे तो पुत्र पुत्री समान पीढ़ी के हैं। कज़न और डॉटर समान पीढ़ी के हैं। तो समान पीढ़ी या एक पीढ़ी अंतर, ये इनका मतलब क्या हुआ? जैसे आप अपने बराबर के जितने लोगों को देख रहे हो, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, वो सब समान पीढ़ी के होते हैं। एक पीढ़ी अगर नीचे चले जाओ, पुत्र पुत्री हैं, तो आपके पुत्र पुत्री के लेवल के जितने बच्चे हैं वो सब समान पीढ़ी के होते हैं। आप अपने ऊपर चले जाओगे, ऊपर में जैसे मान लीजिए कि पिता है, माता है, चाचा है, चाची हैं, बुआ है, फूफा है, वो सब समान पीढ़ी के होते हैं। तो अब जैसे समान पीढ़ी के हो गए सॉरी, अब इनमें अगर आपको दर्शाना है कि सिंबल से कैसे इनको लिखेंगे, तो जैसे भाई भाई है तो भाई पुरुष होता है, ये वाला भाई भी पुरुष होता है, और ये दोनों समान पीढ़ी के हैं, तो ये सिंबल बता रहा है कि समान पीढ़ी के हैं। फिर भाई बहन, तो जो बहन है वो महिला है, सर्किल लगा देंगे, और जो भाई है वो पुरुष होगा, तो ये ट्रायंगल लगा देंगे। समान पीढ़ी के हैं तो ऐसे फिगर लगा देंगे। ये पति पत्नी, तो पति जो होता है वो पुरुष होता है, नाम का पुरुष होता है, बाकी काम उसका महिला का हो जाता है धीरे धीरे करके ना, जब पत्नी का बेलन पड़ता है तो ये पत्नी क्या होती है? सर्किल। अब ये दोनों समान पीढ़ी के होते हैं, पति पत्नी समान पीढ़ी के होते हैं। उन सारे एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, जो 80 साल का होता है तो कहीं 16 साल की लड़की शादी कर लेता है, वो सब धन के चक्कर में ऐसा होता है ना, तो उनकी बात नहीं करना हमको समान पीढ़ी करना, जनरली जो लोग करते हैं। तो भाई बहन की बात, सॉरी बहन बहन की बात करें तो ये बहन और ये दोनों महिला हैं और दोनों समान पीढ़ी के हैं, तो ये बन गया।
ये इनको दर्शाने का तरीका है। अगर आप एक एक स्टेप करके सीखते चलोगे जैसे सिखा रहा हूं तो गारंटी है कि ब्लड रिलेशन 100% आएगा ही आएगा आपको, ये कहीं जा ही नहीं सकता ब्लड रिलेशन। इसलिए सीखते चलिए। एक पीढ़ी अंतराल, एक पीढ़ी अंतराल का मतलब 1 जनरेशन गैप। 1 जनरेशन गैप में देखो कौन कौन आएगा। 1 जनरेशन गैप में जैसे मान लो कि पिता हो गया और पुत्र हो गया, पिता पुत्र, 1 जनरेशन गैप है, एक पीढ़ी का अंतर है। फिर अगर बात कर दें हम माता पुत्री की, किसकी बात करें, माता पुत्री, माता और पुत्री, माता और पुत्री की बात करें तो ये भी 1 जनरेशन गैप है। माता पुत्री की बात करें तो 1 जनरेशन गैप है। माता पुत्री की बात करें तो 1 जनरेशन गैप है माता पुत्री। फिर अगर बात करें माता पुत्र, अब 1 जनरेशन गैप में वो सारे लोग आ जाएंगे जो आपसे एक पीढ़ी ऊपर हैं या आपसे एक पीढ़ी नीचे हैं। जैसे पिता और पुत्र एक पीढ़ी जनरेशन है, चाचा भतीजा एक पीढ़ी का अंतर है, मामा और भांजा एक पीढ़ी का अंतर है। तो ये सभी 1 जनरेशन गैप में आ जाते हैं। तो जैसे पिता पुत्र है, इनको अगर आपको डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए पिता भी एक क्या होता है, पुरुष होता है, और पुत्र भी क्या होता है, एक पुरुष होता है, और एक पीढ़ी का अंतर दिखाना है, 1 जनरेशन का गैप दिखाना है तो ये वाला सिंबल लगा देंगे, 1 जनरेशन गैप हो जाएगा। माता और पुत्री की बात करना है, जो माता है वो महिला होती है तो ये महिला कर दीजिए, और पुत्री भी महिला होती है, ये भी महिला हो गई। और ये सिंबल बता रहा है कि 1 जनरेशन का गैप है, एक पीढ़ी का अंतर है। माता पुत्र की बात करें तो ये माता महिला होती है और जो पुत्र होता है वो पुरुष होता है, और पुत्र नीचे होगा एक पीढ़ी और माता एक पीढ़ी ऊपर होगी। इसका मतलब 1 जनरेशन गैप का मामला है। क्या है, 1 जनरेशन गैप, एक पीढ़ी अंतराल। अब आइए बात कर लें 2 जनरेशन गैप, 2 पीढ़ी अंतराल का। 2 जनरेशन गैप, 2 पीढ़ी अंतराल, 2 जनरेशन गैप, 2 पीढ़ी अंतराल। देखिए अगर 2 जनरेशन गैप की बात करें 2 जनरेशन गैप, 2 जनरेशन गैप में दादा पोता, नाना नाती, नाना और नाती, ये 2 जनरेशन गैप के हैं। अब जैसे देखिए 2 जनरेशन गैप का मतलब हुआ कि जिनके बीच में एक कोई पीढ़ी छूट रही हो। जैसे अगर नाना की बात करोगे तो अपने माता वाली पीढ़ी छोड़ के डायरेक्ट एक पीढ़ी आप लांघ करके जा रहे हो तो आप इसको बोलोगे 2 जनरेशन गैप। जैसे दादा की बात कर रहे हो तो दादा का मतलब पिता को छोड़ के डायरेक्ट दादा के पास जा रहे हो तो 2 जनरेशन गैप है। अब इनका सिंबल कैसे बनाएंगे, इनका सिंबल आप ऐसे बनाओगे, ये हो गए दादाजी और उनका ये हो गया पुत्र और उनका एक हो गया पुत्र। सपोज दैट कि ये आप हो, क्या हो, ये आप हो, तो ये आपके पिता हो गए और पिता के पिता क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। पिता के पिता क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। और नाना और नाती की बात करें तो ये सपोज दैट कि एक पुरुष है, उसकी एक पुत्री है और उसका एक पुत्र है। ये मान लीजिए कि आप हो, कौन, ये आप हो गए। तो आप से एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो कौन मिलेगी, माँ मिलेगी। कौन मिलेगी, माँ मिलेगी। और माँ एक पीढ़ी ऊपर जाएगी तो उसका पिता मिलेगा। तो जो माँ का पिता होगा वो अपना क्या बनेगा, नाना बनेगा। क्या बनेगा, नाना बनेगा। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर माँ के पिता की बात करोगे तो नाना होते हैं और अपने पिता के पिता की बात करोगे तो दादा होते हैं। यानी कि पिता के पिता दादा और माता के पिता नाना होते हैं। तो नाना के आप कौन हुए, आप नाती हुए, और दादा के कौन हुए, पोते हुए। आप यहाँ पर क्या बन रहे हो, पोते बन रहे हैं, और यहाँ पर क्या बन रहे हैं, नाती बन रहे हैं। कंफर्म। आइए बात करें रिलेशंस कैसे आपको करना है, रिलेशंस कैसे बनाने हैं। मेन फैक्ट ये है कि बच्चा यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाता है कि रिलेशन नहीं समझ पा रहा है। तो आइए जो मेन एकदम मेन मुद्दा है उसको समझें। देखो ये सपोज दैट कि आप हो, ठीक, ये आप हैं
अगर ये आप हैं तो ये कौन हो जाएगी, आपकी पत्नी हो जाएगी। क्यों पत्नी हो जाएगी, क्योंकि एक महिला है ये, और ये सिंबल बता रहा है कि आपसे विवाहित है। फिर अगर हम बात करें ये कौन है आपकी, ये कौन हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी साली हो जाएगी। कौन हो जाएगी, साली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आप हो तो आपकी पत्नी हो गई, पत्नी की सिस्टर क्या होती है, साली होती है। फिर अगर बात करें इसका जो भाई है वो क्या हो जाएगा, इसका भाई क्या हो जाएगा, तो इसका भाई हो जाएगा आपका साला हो जाएगा। कौन होगा, साला होगा। फिर अगर बात करें इधर ये कौन होगा, तो ये समान पीढ़ी में है, आपका भाई हो जाएगा। फिर ये कौन हो जाएगी, ये आपकी सिस्टर हो जाएगी, क्योंकि ये भाई की बहन तो आपकी भी बहन हो जाएगी। फिर अगर बात करें ये कौन हो जाएगी, ये, तो ये कहोगे ये भाभी हो जाएगी। क्यों भाभी हो जाएगी, क्योंकि ये है भाई, ये भी भाई है, भाई की पत्नी क्या हो जाती है, भाभी हो जाती है। भाई की पत्नी क्या हो जाती है, भाभी हो जाती है। फिर अगर हम बात करें कि ये कौन होगा, एक मिनट, मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दें इसे, और आपसे पूछें कि ये कौन होगा, ये कौन होगा, अब बताओ ये कौन होगा। तो ये आपकी कौन हुई, सिस्टर, ये सिस्टर हुई, और सिस्टर का ये कौन हो जाएगा, अब आपका जीजा हो जाएगा। सिस्टर, ये आपकी सिस्टर हुई, और सिस्टर के हस्बैंड कौन हो जाएंगे, जीजा हो जाएंगे। सिस्टर के हस्बैंड क्या हो जाते हैं, जीजा हो जाते हैं। अब देखिए, अब नीचे करता हूँ डायग्राम को। ये कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अब फिर अगर बात करें कि ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुत्र का पुत्र हो जाएगा। पुत्र का पुत्र का मतलब हो जाता है पौत्र, पौत्र यानी कि पोता। फिर अगर बात करें ये कौन हो जाएगी, तो ये आपकी पुत्री हो जाएगी। कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। और ये कौन हो जाएगा, ये, तो पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र क्या हो जाता है, नाती हो जाता है। क्या हो जाता है, नाती हो जाता है। फिर अगर बात करें कि ये कौन हो जाएगी आपकी, ये महिला आपकी कौन हो जाएगी, तो महिला आपकी पुत्र बधू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुत्र बधू। चूंकि ये आपका पुत्र है तो पुत्र की पत्नी क्या हो जाएगी, पुत्र बधू हो जाएगी, अर्थात पतोहू हो जाएगी। फिर अगर बात किया जाए ऊपर की, तो ये कौन हो जाएगा, आपका पुत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सॉरी यार, ये आपका पिता हो जाएगा। एक पीढ़ी ऊपर जाओगे, और त्रिभुज का मतलब पिता। फिर अगर इसकी बात करेंगे तो कौन हो जाएगी, आपकी माँ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पिता हो गए, पिता की पत्नी माँ हो जाती है। और अगर बात करें इनकी, ये कौन हो जाएंगे, तो ये आपके मामा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पिता हो गए, पिता की पत्नी माँ हो गई, माँ के भाई मामा हो जाएंगे। और ये कौन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मौसी हो जाएगी। क्यों मौसी हो जाएगी, क्योंकि माँ की बहन हो जाएगी। फिर इनके जो बच्चे होंगे वो सब आपके क्या होंगे, कजन्स होंगे, मतलब भाई या बहन होंगे। अब इधर की बात करें तो ये कौन हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे चाचा। क्यों, क्योंकि ये पिता है, और पिता के भाई क्या हो जाते हैं, चाचा हो जाते हैं। पिता के भाई कौन हो जाते हैं, चाचा हो जाते हैं। फिर अगर बात करें ये कौन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बुआ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चाचा की बहन है। एक पीढ़ी ऊपर जाओ, पिता, पिता के भाई चाचा, चाचा की बहन बुआ। और ये कौन हो जाएंगे, ये, तो ये कौन हो जाएंगे, फूफा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, फूफा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पिता के जीजा हैं। पिता के जीजा का मतलब आपके फूफा। इनके भी जो बच्चे होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे। फिर अगर बात करें ये कौन हो जाएंगे, ये, तो ये आपके दादा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आपके पिता, पिता के पिता दादा हो जाएंगे। और दादा की अगर बात करें पत्नी की, दादा की कौन, पत्नी की, दादा की पत्नी कौन हो जाएगी आपकी, तो दादा की पत्नी हो जाएगी दादी। कौन हो जाएगी, दादी। फिर अगर बात करें ये कौन हो जाएंगे,
तो ये आपके माँ है और माँ के पिता कौन हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नाना। और नाना की जो पत्नी है वो क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। कौन हो जाएगी,